अस्सलाम वालेकुम। अस्मा ज़ाहिद एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हम लोग का टॉपिक होगा कि आप लोग अली बाबा पे सोर्सिंग किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वाई? बिकॉज उसमें उन लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्ट होएगा जो कि लंदन आना चाहते हैं किसी वीज़े पे। और उसका रीज़न क्या बनाने का? क्योंकि ए लेवल्स के रिजल्ट आउट होने वाले नेक्स्ट वीक, तो उसमें गाइडेंस होगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की प्लेस के लिए वीज़े के लिए। तो इसलिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो डू सब्सक्राइब, हिट दैट सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आए। अच्छा, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक अगैन उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में और उन्हें नहीं पता अली बाबा का। अली बाबा बेसिकली एक ऑनलाइन अगेन एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट सोर्स करा सकते हैं चाइना से। तरीका क्या है जाने का? आप जाते हैं उस पर, सबसे टॉप के ऊपर एक बार होगी जिसमें तीन तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। एक आप सर्च कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट, दूसरी आप सर्च कर सकते हैं बाय सप्लायर, और तीसरी जो कि उन्होंने रिसेंटली नया ही डाला है बाय इमेज। प्रोडक्ट्स आप जो भी, अगर आपने एक योगा मैट सर्च करना, आप योगा मैट लिखते हैं वो आ जाते हैं। सप्लायर्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो जो सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडिंग कंपनीज उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही हैं या आपको हेल्प कर सकती हैं दिला के देना, चाहे अगर वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। और इमेज, अमेज़न पे अगर आप जाते हैं और आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नज़र आता है जो कि आपको लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है, आपने अपनी रिसर्च कर ली और आप वो ढूंढना चाह रहे हैं, आप अमेज़न से जाके उस प्रोडक्ट को डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर में सेव करें और फिर अली बाबा पे उसको बाय वो कैमरे का बटन होगा जिस पे आप यूज़ कर सकते हैं इमेज को अपलोड करके सर्च करना सप्लायर्स के बारे में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके थे जिससे आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं, बाय प्रोडक्ट, बाय सप्लाई और बाय इमेज, राइट। अच्छा जी, फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना है। अगर आपके पास सप्लायर्स आते हैं आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना है सप्लायर्स को जो कि वेरीफाइड परचेसर्स हैं, ठीक है। और तो टॉप पे आपको नजर आएगा दो टैब्स होंगे, एक होगा वेरीफाइड परचेज, एक होगा ट्रेड एश्योरेंस। आपने दोनों सिलेक्ट कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं आपको खाली वो सप्लायर्स नजर आए जो कि वेरीफाइड है अली बाबा के थ्रू या उनकी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू, और वो सप्लायर्स खाली नजर आए जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस है। अब ट्रेड एश्योरेंस की लिमिट्स होती हैं, हर सप्लायर को अली बाबा ने एक लिमिट दी होती है। वो लिमिट क्या होती है? बेसिकली अगर अल्लाह ना करे आपका कोई प्रोडक्ट का कोई मसला पड़ जाता है या आप डिस्प्यूट कर देते हैं अपनी ट्रांजैक्शन, तो हर सप्लायर की एक ट्रेड एश्योरेंस का एक लेवल होगा, एक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल $50,000 का। तो एज लॉन्ग एज अगर आपका जो बिल है या आपका जो ऑर्डर है वो उस ट्रांजैक्शन लेवल के अंदर है तो आप उस सप्लायर को यूज कर सकते हैं। तो ट्रेड एश्योरेंस में उस सप्लायर का लेवल देख लीजिएगा कि उस वो कितने ज़्यादा उसके वैल्यू क्या लेवल है उसकी ट्रेड एश्योरेंस का, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन लेवल। फिर आपके पास एक और फीचर होता है जिसमें राइट हैंड साइड पे आपको डायमंड्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। वो आपको बताता है कि ट्रांजैक्शन लेवल एक सप्लायर का क्या है, कितनी ज़्यादा इस सप्लायर ने ट्रांजैक्शंस की है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको सप्लायर के नाम के नीचे नंबर ऑफ ईयर्स भी नजर आता है कि ये सप्लायर कितने साल से अली बाबा के पोर्टल पे काम कर रहा है। मैं पर्सनली जो 1 साल या 2 साल या 3 साल भी से काम कर रहे थे मार्केट में, मैं उन लोगों के साथ काम करने में इतनी कंफर्टेबल नहीं फील करती। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग 10 साल 12 साल 15 साल से अली बाबा पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस होगा, उनका कोई 2 नंबरी का एलिमेंट कम होगा और आप इतना ज़्यादा आप कॉन्शियस नहीं होंगे उनके साथ काम करने में। तो इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स देख लीजिएगा। यस, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके सप्लायर्स बहुत कम है और सप्लायर खाली साल या 2 साल पहले मार्केट में आया है और उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो देन व्हाई नॉट, आप ट्राई कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी में उनसे माल मंगवा के। अच्छा जी, फिर एक रिसेंटली अली बाबा ने एक और फीचर अपने डाला वेबसाइट पे, उसका नाम है क्या नाम है उसका, सप्लायर रिपोर्ट। सो बेसिकली हर सप्लायर के साथ एक बटन होगा और उस पे साइड पे न्यू लिखा होगा सप्लायर रिपोर्ट का, ठीक है। आप जब उसे क्लिक करेंगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी उस सप्लायर के बारे में, राइट। सो उसका सबसे टॉप पे आएगा इंडस्ट्री कंपैरिजन। वो
वो एक चार्ट होगा इस तरह करके और उस पर रेटिंग नंबर लिखा होगा। तो बेसिकली वो आपको बताएगा कि ये सप्लायर जो है ये बाकी सप्लायर से कंपैरिजन में किधर आता है, मिडिल 50% में आता है या टॉप 5% में आता है या टॉप 80% में आता है, किधर आता है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली मिडिल वाले का मतलब होगा कि वो थोड़ा सा सप्लाई ओके है, टॉप 5% या टॉप 10% में जो होगा वो सप्लायर बेहतर होगा। वो बेसिकली इस तरह ग्राफ होगा और जैसे जैसे उसकी रेटिंग राइट साइड पे जाएगी इसका मतलब है कि वो बेहतर है, राइट। उस पर फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन, उस सप्लायर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका नाम, किधर रजिस्टर हुआ था, कब रजिस्टर हुआ था, राइट। फिर उसके नीचे आएगा उसके बिहेवियर्स जो अलीबाबा पे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप लोग खोलेंगे, वो फीचर ट्राई करेंगे सप्लाई रिपोर्ट का, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। जो उसका बिहेवियर्स का होगा उसमें आपको बताएंगे कि रिस्पांस रेट उसका कैसा है, उसका डिस्पैच रेट कैसा है, उसका रीऑर्डर लोगों ने कितना उससे रीऑर्डर कराया हुआ है, ठीक है, और उसके रेटिंग्स और रिव्यू, कितने लोगों ने रिव्यू छोड़ा हुआ है और क्या स्टार रेटिंग है, ठीक है। उसके नीचे फिर आपकी आ जाएंगी टॉप मार्केट्स, कौन कौन सी मार्केट को वो सप्लायर केटर करता है, और उसके राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएंगे टॉप प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट आपने रिसर्च किया और ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर टॉप प्रोडक्ट्स में उसके कोई और प्रोडक्ट आपको नजर आ गया तो आप उस प्रोडक्ट पे भी रिसर्च कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फीचर अलीबाबा पे, ये जो नया उन्होंने ऐड किया है सप्लाई रिपोर्ट का, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे उसके आ जाएंगे ट्रांजैक्शन लेवल्स आ जाएंगे। सो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आएगा जो कि ग्राफ में अवेलेबल होगा, और फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होंगे जो कि रेवेन्यू आपको बताएंगे कि उसने कितना जनरेट किया है, ठीक है। और सबसे एंड पे टुवर्ड्स द एंड आपको उसकी ब्यूरो समरी नजर आएगी। ब्यूरो समरी में आपको सारा वो बताएंगे कि डायरेक्टर कौन है और इसमें स्टेक होल्डर्स इस सप्लायर में और कौन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो स्टेक होल्डर्स के नाम होंगे वो आपको बता देंगे इस स्टेक होल्डर ने इस सप्लायर इस बिजनेस में कौन सी डेट को पैसे लगाए थे या कौन सी डेट को अपना इस सप्लायर में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन हो गई सप्लायर रिपोर्ट के थ्रू जो आपको मिलेगी, जो कि इट्स एन अमेजिंग फीचर। अगर आपको नहीं पता सो डू चेक इट आउट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सैंपल मंगवाना है, राइट। अब सैंपल जो है वो ऑब्वियसली प्राइस की हाई इतनी नहीं होगी, लेकिन सैंपल्स की यूजुअली प्राइस इसलिए हाई हो जाती है क्योंकि आप शिपमेंट का पे कर रहे होते हैं और वो एयर शिपमेंट का होता है, तो वो डिपेंड करता है। मेरा मतलब अगर $1 की चीज़ है तो हो सकता है वो आपसे $50 चार्ज करे या $40 चार्ज करे, क्योंकि शिपिंग पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ मंगवा रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं, बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, चीपर होएगा। यहाँ पे यूके में हम मंगवाते हैं तो ऑब्वियसली हमें महंगा पड़ता है, तो आप सैंपल मंगवाते हैं, ठीक है। अब आपके पास सैंपल आ गया, आपने क्या करना है, मैं जो करती हूँ, आपने उस सैंपल की तस्वीरें लेनी है और आपने उस सैंपल को वे करना है। क्यों करना है? क्योंकि अल्लाह ना करे कल को अगर आपकी ट्रांजैक्शन, आपका ऑर्डर जो है वो डिस्प्यूट हो जाता है, तस्वीरें कोई और भेजी थी, वजन किसी चीज़ का और था और आपको चीज़ कोई और वो भेज रहा है, तो आप अलीबाबा को कह सकते हैं नहीं जी ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। अब उसके लिए आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी कि आपने जो सैंपल है आपने उसकी तस्वीरें ली है, आपने उसका वे किया है और आपने ईमेल में लिखा है जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अलीबाबा के थ्रू आप उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं, ताकि अलीबाबा को पता हो कि आपने कोई वीचैट या व्हाट्सएप या कोई और पोर्टल नहीं यूज किया। सो ऑल दिस कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी थ्रू अलीबाबा's ओन पोर्टल, जो उनका मैसेजिंग का पोर्टल है, ठीक है। तो उसमें आप लिखेंगे हाँ जी ये सैंपल, ये तस्वीरें, ये आपका वेट था प्रोडक्ट का और मुझे एग्जैक्टली इस तरह का अब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ताकि उनके पास सारी हिस्ट्री हो ईमेल्स पे, और कल को अगर आप डिस्प्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन तो आपके पैसे आपको वापस मिल सके, ठीक है। सो मेरे ख्याल में मैं ये करती हूँ एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड आइडिया कि आपके पास अगर तस्वीरें और वेट है, अगर कोई ऐसा चीज़ है, वेट का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार 19-20 का फर्क पड़ जाता है। अगर उसने आपको 200 ग्राम की चीज़ भेजी है और अगर आपको वो रियल ऑर्डर में 150 ग्राम का है, तो आप आराम से वेट करके तस्वीरें करके उनको भिजवा सकते हैं और डिस्प्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। और फिर हमारा क्या है, आप सैंपल आपके पास आया, आपने सैंपल देखा, तस्वीरें ली, ईमेल की, ऑर्डर प्लेस किया एंड दैट्स अबाउट इट, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब जब आप सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं तो RFQ होती है जो कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होती है, वो आप अलीबाबा को सप्लायर को लिखते हैं और वो आपको बेसिकली आप रिक्वेस्ट करते हैं उससे इन्फॉर्मेशन कि जी मुझे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी रखनी है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, तो आप वो उसमें सारा वो लिखा होता है,
ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक लगा दूंगी ग्रुप का, ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि उसमें मैं शेयर करूंगी RFQ जो कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होती है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, बड़ी टू द पॉइंट कि आप लोग किस तरह सप्लायर को लिख सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिटेल्स, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपका जो प्लान है करने का, और सैम्पल की प्राइस और सारा कुछ। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा ग्रुप और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अमेजोन से थोड़ी सी हटके होगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग नेक्स्ट वीक जो ए लेवल्स का रिजल्ट आ रहा है और उसमें क्लियरिंग के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले रही हैं, आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को और यूके में एज स्टूडेंट आ सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक मैं सारा डिस्क्रिप्टिवली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इतना ज़्यादा डिले ना डालूँ। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल वंस अगैन और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।